Let's see what are the polyhalo compounds. So what are polyhalo compounds? This is a subtopic of the chapter or unit 10 of class 12 chemistry, halo compounds, that is haloalkenes and haloarenes. So what are polyhalo compounds? These are the compounds which are having more than two atoms of a halogen. जिस किसी कंपाउंड में भी हैलोजन दो से ज़्यादा होंगे हम उसे पॉलीहैलो कंपाउंड्स कहते हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर पॉलीहैलो कंपाउंड्स. सो पॉलीहैलो कंपाउंड्स क्या है? दीज आर दी कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है. सो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर हैविंग मोर देन टू और टू हैलो एटम्स इन इट. इस कैटेगरी में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स हैविंग टू और मोर हैलोजन एटम्स इन इट. जो हैलोजन है दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 17, उसके दो एटम या दो से ज्यादा किसी भी कंपाउंड में हो तो हम उससे क्या कहते हैं? दैट इज दी पॉलीहैलो कंपाउंड्स. इसमें जो हमें पढ़ना है दैट इज दी CH2 एंड Cl2. हम इसे क्या कहते हैं? इट इज दी मिथिलीन डाइक्लोराइड. इसमें हमारे पास क्या है? दो हैलो लगे हुए हैं एंड मेनली द सोर्स जो है जितने भी सीज हैं या जो डंप एरियाज हैं वहाँ पे, क्योंकि क्लोरीन भी हमें मिल जाएगा वहाँ पे और जो कार्बन है इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल देयर. तो सी वाटर में इसका जो सोर्स है वो इजीली मिल जाता है. बट दीज कंपाउंड कैन कॉज स्किन इरिटेशन, रेडनेस, बर्निंग और डिजीनेस, नोजिया. सो इनका जो यूज़ है वो कम होना चाहिए. And it is a liquid organic poly compounds. And the second one is that is CHCl3. इसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं. What it is? ये क्या है? क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म जो है इसे पहले यूज किया जाता था एज एनेस्थीसिया. मीन्स जब when there was surgery going on तो इसे इनहेल या इंजेक्ट किया जाता था ताकि वहाँ पे नमनेस क्रिएट कर दी जाए. बट लेटर साइड इफेक्ट्स पर भी देयर साइड इफेक्ट्स देखे गए दैट पर्सन कैन हैव सबकॉन्शियसनेस, नोजिया फीलिंग, हेडेक. तो इसको फिर रिमूव कर दिया गया विद अ लेस टॉक्सिक कंपाउंड. ईथर से इसका रिप्लेसमेंट हो गई एंड इट वाज यूज्ड एज दी, इसे एनेस्थेटिक के रूप में यूज किया जाता था. बट इसकी जो साइड इफेक्ट्स से स्किन इरिटेशन, नमनेस एंड हेडेक एंड नोजिया, तो इसको रिप्लेस कर दिया गया ईथर और लेस टॉक्सिक कंपाउंड के साथ. देन द नेक्स्ट वन इज CCl4. इसे हम लोग इजीली फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन से बना सकते हैं फ्रॉम मीथेन. एंड इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज टेट्राक्लोरोमीथेन. ये कंपाउंड भी अगर हमारे कांटेक्ट में ज़्यादा रहे और ये जो है अगर एक्सपोज हो जाए एयर को तो ये कलर ले लेते हैं. अदरवाइज ये जो है वो कलरलेस लिक्विड्स है. सेम अगर ये बहुत देर हम इनके कांटेक्ट में रहते तो वी कैन गेट सोर्स and nausea, dizziness and feeling of like hallucinations, and it can get a deposit in our liver. ये क्या है? अगर हम इन्हें बाई चांस ये इनहेल हो जाते तो ये लीवर में जाके डिपोजिट भी हो जाएंगे. एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज आइडोफॉर्म. CHI3. इट इज नोन एज आइडोफॉर्म. आइडोफॉर्म हम आइडोफॉर्म को क्या कर सकते हैं? किस मेथड से बना सकते हैं? हमने आइडोफॉर्म बनाना है, हम क्लोरो को चेंज करके कर सकते हैं. तो ये मेथड हम क्लोरोफॉर्म से आइडोफॉर्म बनाएंगे तो इसको कौन सा मेथड कहते हैं? दैट इज नोन एज
फिंकलस्टेन मेथड, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जो क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म था, आइडोफॉर्म वाज यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक, इसे पहले एज अ एंटीसेप्टिक यूज किया जाता था, बट बाद में डिस्कवर किया गया कि जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ आयोडीन, तो अभी इसको एज अ एंटीसेप्टिक जो है वो बहुत कम यूज किया जाता है, इसकी जगह पे दूसरे जो कंपाउंड्स हैं उनको यूज किया जाता है। Then there was a next compound CFC or pheromones. जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, दैट द फुल फॉर्म ऑफ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उन्हें हम कंबाइनिंगली फिरोन्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप कह सकते हैं CCl2 and F2 क्लोरोफ्लोरोमीथेन एंड C2H4 and F and Cl, या फिर हम इसे C2F2 and Cl2 और इसे भी 2 ले लेते हैं। सो दिस इज दी क्लोरोफ्लोरोईथेन, क्लोरोफ्लोरोमीथेन, इन्हें कंबाइनिंगली हम लोग क्या कहते हैं, फिरोन्स। एंड अगर आपने फिरोन ये बनाना है, फ्लोरो बनाना है, आप इसे इजीली स्वार्ट्स मेथड से बना सकते हैं। स्वार्ट्स मेथड हम यूज करेंगे टू मेक दी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। And the next is that is DDT, that is P means para dichloro diphenyl trichloro ethane, ये क्या है, DDT है। So these are the polyhalo compounds, ऐसे compounds जिसमें जो halogen atom है they are more than 2 और उनकी नाम है, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं इसमें सबसे जो लेस टॉक्सिक है दैट इज दी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। बट यहाँ पे लिक्विफाई गैसेस हैं जो कि प्रेशर रिलीज होने के बाद ये इजीली एस्केप हो जाएंगी, बट व्हेन दे विल रिलीज इन द एटमॉस्फेयर दे विल गो अप हाई एंड get the depletion of ozone layer, ozone layer को deplete करेंगी and by that UV rays can directly come to the earth and people can have skin diseases, even skin cancer and that burning of cornea also or permanent loss of vision or permanent loss of hearing। तो यहाँ पे ये सारे जो compounds हैं इनको बहुत कम यूज करना चाहिए। they are toxic in nature, they can get deposited in our body, their metabolism is not that much easy and if we inhale or get a contact of it we can feel nausea, headache, dizziness। so these are the polyhalo compounds जिनके बारे में हमने पढ़ना है। we must know about their formulas and their structure and why they are not in use nowadays। so with the next video में with another topic, till then you take care।